इस क्वेश्चन में हमें एस एंड टी दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट बोला गया है R2 का, एंड W एक नॉन जीरो प्रॉपर सबस्पेस ऑफ R2 दिया गया है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है इफ स्पान ऑफ S इक्वल्स टू R2 है देन स्पान ऑफ S इंटरसेक्शन W इक्वल्स टू W होगा, एंड स्टेटमेंट 2 में बोला गया है स्पान ऑफ S यूनियन T इक्वल्स टू स्पान ऑफ S यूनियन स्पान ऑफ T होगा। तो देखना होगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा, S एंड T ये दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट बोला गया है R2 का। तो एक काम करते हैं, S इक्वल्स टू ये सेट ले लेते हैं 1, 0, 1, 0, 1 ये ले लेते हैं S सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट है R2 का, एंड T सेट मान लो है ये 0, 1 सेट है, ठीक है। अच्छा, तो S को मैंने ऐसा क्यों लिया 1, 0 एंड 0, 1 ऐसा क्यों लिया, क्योंकि स्टेटमेंट 1 पे बोला गया है स्पान ऑफ S इक्वल्स टू R2। तो क्या ये दोनों R2 को जनरेट कर देगा? हाँ, ये दोनों R2 को जनरेट कर देगा, क्योंकि अगर आप x इंटू 1, 0 प्लस y इंटू 0, 1 करोगे, एंड x एंड y ये दोनों x, y ये दोनों बिलोंग्स टू R है, तो एंड R x एंड y का डिफरेंट वैल्यू लोगे R से, तो ये इन दोनों का सम क्या होगा, वो ये पूरा R2 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम इक्वल्स टू R2 आ जाएगा, ओके। अच्छा, तो स्पान ऑफ S इक्वल्स टू R2 होगा, ठीक है। अच्छा, एंड देन बोला गया है S इंटरसेक्शन W इक्वल्स टू W। अच्छा, तो W मान लेते हैं कि W इक्वल्स टू है 1, 1, ये W है 1, 1, ये सबस्पेस होगा R2 का, ओके। अच्छा, तो S इंटरसेक्शन W करोगे तो देखो क्या कॉमन है S एंड W में, कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो S इंटरसेक्शन W इक्वल्स टू 5 होगा। तो स्पान ऑफ S इंटरसेक्शन W क्या होगा, ये भी 5 होगा। तो क्या ये W के इक्वल आ रहा है? नॉट इक्वल है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू नहीं है। अब देखते हैं S यूनियन स्टेटमेंट 2 को, स्पान ऑफ S यूनियन T। अच्छा, S यूनियन T करोगे तो क्या होगा 1, 0, एंड यहाँ पे ये कॉमन है 0, 1, 0, 1, 0, 1। स्पान ऑफ S यूनियन T ये क्या है, ये R2 को जनरेट कर देगा, तो स्पान ऑफ S यूनियन T इक्वल्स टू होगा R2, एंड स्पान ऑफ S ये क्या होगा। अच्छा, अब देखो स्टेटमेंट 2 को देखने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, S इक्वल्स टू 1, 0 एंड T इक्वल्स टू 0, 1 लेते हैं, ठीक है। S इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 0, 1, तो S यूनियन T क्या होगा, S यूनियन T करोगे तो ये क्या होगा 1, 0, 0, 1। अच्छा, अब ये जो सेट है ये तो R2 को जनरेट कर देगा, तो स्पान ऑफ S यूनियन T इक्वल्स टू हो जाएगा R2, ठीक है। तो स्पान ऑफ S यूनियन T हो जाएगा R2। अच्छा, अब देखो स्पान ऑफ S क्या होगा, S है 0, 1, तो स्पान ऑफ S ये भी होगा। देखो स्पान ऑफ S क्या होगा, देखो 1, 0 को आप इन दो 1, 0 प्लस 1, 0 करोगे, 1, 0 प्लस 1, 0 करोगे तो क्या होगा 2, 0, ठीक है। 1, 0 माइनस 1, 0 करोगे तो होगा 0, 0, ठीक है। अब 1, 0 माइनस 2 इंटू 1, 0 करोगे तो होगा माइनस 1, 0, ठीक है। एंड इन दोनों को अगर आप 3 टाइम्स ऐड करोगे मीन्स 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 करोगे तो होगा 3, 0, एंड 4 टाइम्स करोगे तो होगा 4, 0, 5 टाइम्स करोगे तो होगा 5, 0, ठीक है। एंड तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट जो है ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक काम करते हैं, स्पान ऑफ S इक्वल्स टू क्या होगा x, 0 एंड x क्या है, x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू
रियल नंबर, ठीक है। तो स्पान ऑफ एस आ रहा है 0,x,0। सिमिलरली आपको स्पान ऑफ टी जो है वो मिलेगा 0,x, एक्स ना लेके y ले लेता हूँ मैं, y बिलोंग्स टू r। तो ये क्या स्पान ऑफ एस क्या R2 को जनरेट कर रहा है, स्पान ऑफ टी क्या R2 को जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देखो स्पान ऑफ एस यूनियन स्पान ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, x,0 यूनियन 0,y। span of s equals to this and span of t equals to this union this equals to x,0 union 0,y, सॉरी यूनियन नहीं कॉमा। अच्छा तो क्या दिस इक्वल्स टू R2 है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या 1,1 2,3 1,3 ऐसा कुछ पॉइंट आएगा नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट तो R2 पे है, तो R2 इसका इक्वल नहीं है। तो स्पान ऑफ S यूनियन T नॉट इक्वल्स टू होगा स्पान ऑफ S यूनियन स्पान ऑफ T, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, तो बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, ये ऑप्शन करेक्ट होगा।